दोस्तों, आज हम लोग फ्रेटर्निटी या बंधुत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बंधुत्व या फ्रेटर्निटी भारत के संविधान में निहित एक ऐसा शब्द है जो भारत को एकजुट रखता है। भारत एक विविधता से भरा देश है। 140 करोड़ लोगों के देश में 22 से अधिक अनुसूचित भाषाएं हैं, सैकड़ों संस्कृतियां हैं और हजारों समुदाय हैं। इसलिए भारत में फ्रेटर्निटी या बंधुत्व का महत्व विशेष है। बंधुत्व ऐसा विषय है जो आज से 78 वर्ष पहले अर्थात 1947 में जितना प्रासंगिक था उतना आज भी है। क्या आपको नहीं लगता कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमने कोई विशेष प्रगति नहीं की है? आप अपनी राय कमेंट में इस पर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार हूँ। दोस्तों, फ्रेटर्निटी या बंधुत्व यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का एक अभिन्न हिस्सा है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी के अंतर्गत लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आते हैं, जहां लिबर्टी और इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए इनेबलिंग एक्ट मौजूद हैं। बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक गंभीर, ईमानदार और संवेदनशील नजरिए की जरूरत है ताकि पुराने जख्मों को छेड़े बिना मरहम लगाया जा सके। फिर जहां लिबर्टी और इक्वालिटी को कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, वहीं भाईचारा तभी आ सकता है जब एक दूसरे के जीवन शैली, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और संस्कृति की गहरी समझ हो। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रेटर्निटी वास्तव में होता क्या है। दोस्तों, बंधुत्व का अर्थ है नागरिकों के बीच आपसी भाईचारा। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, एक दूसरे की मदद करना, मुश्किल समय में साथ रहना, विविधता को स्वीकार करना, असहमतियों को स्वीकार करना इत्यादि आता है। बंधुत्व सबको एक समान या यूनिफॉर्म होने के लिए नहीं कहता है। यह हमारे मतभेदों के बावजूद एकजुट रहने के लिए कहता है। इस संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विचार प्रासंगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बंधुत्व की परिभाषा देते हुए कहा था कि सभी भारतीयों के बीच एक भाईचारे का बोध होना ही फ्रेटर्निटी या बंधुत्व है। उन्होंने यह भी कहा था कि बिना बंधुत्व के मनोवैज्ञानिक सॉलिडरिटी के स्वतंत्रता और समानता की गहराई रंग रोगन से ज़्यादा नहीं होगी। अब हम लोग फ्रेटर्निटी के लिए ज़रूरी है कि नागरिक आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सद्भाव को बढ़ावा दें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। नागरिक केवल देश के निवासी नहीं होते हैं, बल्कि देश के भविष्य का हितधारक या स्टेक होल्डर भी होते हैं। अब यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि हमारे संविधान में फ्रेटर्निटी को क्यों डाला गया। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व को डाला, क्योंकि जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में और देश का बंटवारा हुआ था, तो देश में सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर थी। इसलिए यह एक राजनीतिक आवश्यकता थी। भारतीय समाज जातियों और समुदायों में बंटा था और इसलिए 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में यदि सामाजिक प्रजातंत्र नहीं आता है तो राजनीतिक प्रजातंत्र कोलैप्स हो जाएगा या असफल हो जाएगा, क्योंकि भारत में कास्ट डिवीजन अर्थात जातियों के बीच विद्वेष की भावना बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अशिक्षा लोगों में थी और इसलिए ऐसी दशा में भारत में सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता के ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत जोर दिया। उनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तीनों मिलकर एक राष्ट्र यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का निर्माण करते हैं। इन्हें अलग करने से प्रजातंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाएगा। बिना समानता के स्वतंत्रता से कुछ लोगों की सर्वोच्चता बहुसंख्यक पर होगी। उसी प्रकार बिना स्वतंत्रता के समानता व्यक्ति के बहल करने की शक्ति को मार देगा। बिना बंधुत्व के स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक नहीं हो सकते। इसे लागू करने के लिए कांस्टेबल की आवश्यकता होगी। संविधान सभा में भी अन्य लोगों का मानना था
कि आपसी स्नेह और सौहार्द के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। यह व्यापक रूप से माना गया कि भाईचारा वह भावनात्मक बंधन है जो विविध बहुधार्मिक और आर्थिक रूप से असमान भारत को एकजुट रखने के लिए जरूरी है। यह एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जिसे रोजाना जीवन में अपनाना होगा। अब हम लोग नागरिकों की भूमिका भ्रातृत्व या बंधुत्व को बढ़ाने में क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना होगा कि क्या संसद, कार्यपालिका या न्यायपालिका की इसमें कोई भूमिका है भ्रातृत्व को बढ़ाने में, तो इसका उत्तर नहीं है। पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकता है फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए। एग्जीक्यूटिव कोई किसी भी तरह की नीति का निर्धारण नहीं कर सकता है और जुडिशरी इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से पुलिस भी नागरिकों को कॉम्पैशनेट नहीं बना सकती है, अर्थात दयालु नहीं बना सकती है। भाईचारा को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी फोरम का गठन किया गया है। यह एक अनौपचारिक फोरम है जिसको बनाने में इमिनेंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। इस तरह के फोरम अगर सक्रिय होते हैं तो बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा और इसका विस्तार होगा। भाईचारा सामान्य लोगों से शुरू होता है। हर मुस्कान, हर अच्छा कार्य, हर सम्मानजनक बातचीत, प्रत्येक भेदभाव की अस्वीकृति और जिम्मेदार सोशल मीडिया को नागरिक राष्ट्र के चरित्र को आकार देता है। नागरिकों के भ्रातृत्व की भूमिका किसी डिजास्टर के समय में जब रिलीफ का काम चलता है या अर्थक्वेक जैसी घटना जब होती है तो उसमें रेस्क्यू के लिए जो नागरिक मदद करने आते हैं, उस दौरान भारत में बंधुत्व की भावना परिलक्षित होती है। अब हम लोग देखते हैं कि बंधुत्व की भावना के विकास में कौन से खतरे हैं। तो इन खतरों में सबसे पहला है कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता का खतरा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक लगातार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उसी प्रकार से जातीय विद्वेष भी भारतीय जनमानस में तेजी से बढ़ा है और इसको आगे बढ़ाने का कार्य कुछ निहित स्वार्थी तत्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्षेत्रीयता की भावना का विकास हो रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति है। फेक न्यूज का प्रचार प्रसार आए दिनों देखने को मिलता है और नफरत भरी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, खासकर भाषणों के दौरान। तो इस तरह से बंधुत्व को बिगाड़ने वाले तत्व अक्सर ही अवसर की तलाश में रहते हैं, इसलिए बंधुत्व अस्थायी नहीं होता है। सांप्रदायिक नफरत, जातिगत भेदभाव, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, नफरत फैलाने वाला भाषण, ये सभी बहुत बड़े खतरे हैं। ऐसे खतरे समाज में विद्वेष फैलाते हैं। अस्थायी रूप से नागरिक एक दूसरे को भारतीय के रूप में देखना बंद कर देते हैं। लोकतंत्र ऐसी स्थिति में कमजोर हो जाता है। आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। सामाजिक विश्वास खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें संविधान में निहित फंडामेंटल ड्यूटीज की ओर ध्यान देना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में दिया गया है। हालांकि इसकी संख्या 11 है, लेकिन हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर विशेष ध्यान देना है जिससे कि फ्रेटर्निटी की फीलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें सद्भाव को बढ़ावा देना, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना, साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करना अर्थात वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सम्मिलित है। अब हम लोग बंधुत्व की भावना के विकास में साधारण नागरिक की भी प्रमुख भूमिका है। इसकी शक्ति भी कम करके नहीं आंकी जा सकती है, क्योंकि जब भी भारत पर विपदा आती है, चाहे वो फ्लड के समय में रिलीफ देने का काम हो, भारत के सभी नागरिक हर तरह के भेदभाव को छोड़कर रिलीफ ऑपरेशन में जुट जाते हैं। चाहे जब कहीं भी भूकंप आता है तो सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बचाव और मेडिकल रिलीफ देने के कार्य में लग जाते हैं। उसी प्रकार से
ऐसे अवसरों पर कम्युनिटी किचन का भी प्रबंध किया जाता है। लंगर की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर लोगों को भोजन दिया जा सके। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ की रक्तदान किया जाता है ताकि ज़रूरतमंदों को रक्त की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रक्त दिया जा सके। इसी प्रकार जब गरीब बच्चों को स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं तो तब भी हमें फ्रेटर्निटी की फीलिंग देखने को मिलती है। इस तरह के पल हमें याद दिलाते हैं कि भारत में भाईचारा अभी जीवित है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत एक है। यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, वे सब एक हैं, एक राष्ट्र के रूप में सोचते हैं, समझते हैं और उन सभी का भविष्य एक ही है। इसलिए विविधता होने के बावजूद भी भारतीयों की स्पिरिट बिल्कुल एक है, समान है। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ आर्थिक विकास या सैन्य शक्ति या तकनीकी नवाचार से तय नहीं होता है। यह इस बात से तय होता है कि नागरिक एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आइए हम नफरत को स्वीकार करें, विविधता का सम्मान करें, मानवीय गरिमा की रक्षा करें, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करें। राष्ट्र केवल कानूनों से नहीं जीवित होता रहता, अपने नागरिकों के चरित्र के माध्यम से भी जीवित रहता है। बंधुत्व वह अदृश्य बंधन है जो भारत को एक साथ रखता है। अंत में हम लोग कह सकते हैं, स्वतंत्रता हमें आज़ादी देती है, समानता हमें न्याय देती है, भाईचारा हमें एक राष्ट्र देता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इस तरह की विषयों पर विश्लेषणात्मक जानकारी हेतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।